खुश तो बहुत होंगे आप भाई, आज सेकेंड सैटरडे है, कोई वर्क प्रेशर नहीं, वीकेंड के 2 दिन मस्ती में जो बीतने वाले हैं। वैसे सही सही एक बात जरूर बताइएगा, वहीं से बताइए, मैं सुन भी लूंगा। क्या हर दिन एक जैसा मूड रहता है या फिर सिर्फ छुट्टी वाले दिन चेहरे पर रौनक होती है, खुशी नजर आती है? हुसैन, जवाब तो आपको भी पता होगा, लेकिन फिलहाल एक्सट्रीम वेदर ने लोगों का मिजाज बदल दिया है। वर्किंग डे हो या फिर ऑफ डे हो, गर्मी की वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ा है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। हालांकि कभी कभी वेदर भी करवट ले लेता है, यानी कि गर्मी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है अब। देखिए, हालात काफी गंभीर हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की वजह से पुरानी बीमारियां ट्रिगर हो रही हैं। गर्मी से होने वाली जो मौत है उसके मामलों में भी 85% तक इजाफा हुआ है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना है। तभी तो अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रूम बनवाए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने में, मसल्स रिलैक्स करने में मदद मिल सके। और वैसे भी गर्मी का मौसम तो नस नाड़ी के लिए एक तरह से आफत लेकर आता है। पसीना ज्यादा निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसका असर ब्लड सप्लाई पर पड़ता है। नसों में जलन, अकड़न, उलझन बढ़ जाती है। ब्लड गाढ़ा होने से खून के थक्के जमने लगते हैं। क्लॉटिंग से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक तक का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे गर्मी का साइड इफेक्ट मसल्स पर भी दिखता है हुसैन। बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रोलाइट की कमी से मसल्स ऐंठने लगती है और इससे बीपी लो हो जाता है, डाउन हो जाता है और मसल्स में क्रैम्प आते हैं। तो चलिए, शरीर को इन तमाम खतरों से कैसे बचाना है, ये जानने के लिए चलते हैं स्वामी जी के पास, जो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। देखो, सबसे अच्छा तो है ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए जो शीर्षासन कर सके, ये तो बेस्ट है। जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनको हम अनुलोम विलोम करवा देते हैं, और शीर्षासन का विकल्प है दूसरा सर्वांगासन, पहले दीवार के साथ करवा देते हैं। वाल के सहारे शीर्षासन हो जाता है। हम तो शीर्षासन में ही पद्मासन भी लगाते हैं, इजीली हो जाता है। ये तो अभ्यास की महिमा है। और शीर्षासन और सर्वांगासन तो हम आसन कर रहे हैं, साथ ही साथ आज हम जड़ी बूटियों के बारे में भी बताएंगे। लाइव हमने यहीं पर ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, गर्मी के लिए बड़ी ज़बरदस्त जड़ी बूटियाँ हैं और बहुत सारे उपाय पहले बताए, आज उसमें कुछ नए ऐड ऑन करेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन, साथ में ही जब नस नाड़ियाँ मसल्स में ऐंठन होने लगे और उसकी प्रॉब्लम आ जाए तो पोटली मसाज, पीड़न तक तेल के साथ पीड़ानिल ऑयल, और हमारे यहाँ पर सदियों से नारायण महानारायण तेल, महामास तेल, और इसका पूरा एक विधि विधान है। पोटली मसाज, जिसमें धतूरे से लेकर के आखा, धतूरा, और जो पेड़ों पर बहुत ऐसे ही चढ़ जाते बिना जड़ के ही, अमरबेल और पारिजात, हर श्रृंगार, एलोवेरा, अजवाइन, सौंठ, मेथी, हल्दी आदि डाल करके नमक से, और उससे पोटली से तैयार करते हैं। तो पोटली मसाज और ये अभ्यंग, तैलाभ्यंग, मेडिकेटेड मसाज, जो दो न कर सके कोई बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, देखिए, और जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं, ये तो हमारी गर्मी से होने वाले नुकसान और उससे बचाव पर आज हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। लेकिन स्वामी जी देखिए, गर्मी से दिल्ली एनसीआर को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कल थोड़ी हवाएं जो हैं वो नाराज़ थीं, हालांकि मैंने उनसे कहा भी कि बेअदब मना होइए, आप बड़े अदब से चलिए, दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ तो अदब से कम चलिए। बहरहाल, तो उसकी वजह से थोड़ा मौसम राहत देने वाला है। लेकिन अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रूम बनाए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। वैसे स्वामी जी, नसों की खराबी और ब्लड फ्लो जो बिगड़ता है, उससे मिनी स्ट्रोक का खतरा भी पैदा होता है और ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी गर्मियों में बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर इन सारी चीज़ों से बचाव करने की ज़रूरत है। तो अभ्यास करते करते समझाइए स्वामी जी कि इन गर्मियों में अपना ख्याल कैसे रखना है। एक तो देखो,
मड थेरेपी जो हम बार बार बताते हैं, पूरी फुल बॉडी मड थेरेपी और पार्शियल मड थेरेपी। फिर आज हम आर्म फुट हिब्बात और ये वाटर थेरेपी की जो अलग अलग प्रयोग हैं, कटी स्नान विशेष करके हिब्बात, आम बात, फुट बात, हिब्बात और ये श्रृंगी चिकित्सा तो कुछ सोच रहे होंगे, ये जो ग्राम्य कोण से मनुष्य आ गए जिनके कंधों पर सींग लगे पड़े। ये कंधों पर जो सींग है ये आदमी के नहीं लगे हुए, ये गाय के ही बैल के ही सींग है श्रृंगी चिकित्सा में, जहाँ पर फिर ये ब्रेन नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। ये तो इसने तो वजन भी कम किया, 101 किलो का था, कितना हो गया अब? ये 30 किलो वजन कम कर लिया इसने भाई। क्या नाम है? अनुपम। क्या बात है, 101 किलो से अब एक तो एकदम फिट हो गया। अभी आज इसका पूरा शोधन हो रहा है। इसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न है, पहले मोटे से पति से पाला पड़ गया था, पति भी बड़ा स्मार्ट हो गया है। तो देखो ये सूर्य नमस्कार तो सब। स्वामी जी, यहाँ पर ऐसे विज्ञापन बन सकता है, अपना मोटा पति लाएं और स्मार्ट हैंडसम बनाएं। स्मार्ट पति लेकर के जाए, ये ठीक है। ऐसा ये तो हमारे रूटीन में हमने कर दिया है कि कम से कम ये 2 बैठक, ये 2 दंड और सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, ये तो हमारे रूटीन में ही सम्मिलित हो गए। इसलिए शुरू में इससे वार्म अप भी हो जाता है और इतनी फिजिकल एक्टिविटी तो जरूरी होती है। ऐसे इतनी और अच्छा स्वामी जी, गर्मी से बचने का जो सबसे और जो कर सके तो खास उपाय आपने बताया, जिस पर सबका ध्यान गया, मड थेरेपी, और फिर मुझे वो भैंसें नज़र आने लगीं जो कीचड़ में लोट पोट होकर के फिर निकलती हैं, और अब समझ में आ रहा है कि वो इतना कूल कैसे फील करती होंगी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। अब वो संसाधन यहाँ पर नहीं है फिलहाल। बहरहाल स्वामी जी, गर्मी में ये बताया जा रहा है कि पुरानी बीमारी जो होती है वो भी ट्रिगर कर जाती है, इसकी क्या वजह है स्वामी जी? और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि गर्मी में की वजह से जो मौतें होती हैं उसमें 85% का इजाफा हुआ है। देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, जिनकी एक तो इम्यूनिटी कम होती है, जो योगाभ्यास नहीं करते। आपने दिसंबर जनवरी में भी देखा, उसमें भी हम पसीना बहाते हैं, और अभी अप्रैल मई जून में भी हम पसीना बहाएंगे। तो एक तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। तो जब गर्मी बढ़ती है तो जो अनवांटेड चीज़ें अंदर हैं, एक तो पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वात भी बढ़ता है, और यूँ लगता है कि तो गर्मी है, इसमें तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होगा ही नहीं। सर्दी हम उसको बोलते ही सर्दी की बीमारी है, लेकिन वो भी गर्मी में हो जाती है। तो एक तो पित्त ना बढ़े, गर्मी ना बढ़े, इसके लिए हमने पहले बताया था एलोवेरा का प्रयोग करें, व्हीट ग्रास का प्रयोग करें, लौकी का पेठे का जूस, और हमने खीरा, करेला, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सब चीज़ें ठीक है अपने स्थान पर। ये वाटरमेलन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज एक पौधा है, ये जल जमनी, ये एक पौधा वहाँ पर भी भेजना पड़ेगा इंडिया टीवी के स्टूडियो में। ये इसकी लता जैसी हो जाती है, इसको पानी में डालो तो दही की तरह पानी जम जाता है। पानी कैसे जम जाता है? दही की तरह। 2 चीज़ों से ऐसे ये जमता है पानी। एक तो गाढ़ा हो जाता है गोखरू, मोटा गोखरू, वो भी बड़ा ठंडा, और कभी यूटीआई की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बड़ा गोखरू और ये जल जमनी, ये बड़े अच्छे हैं, इनके पहचान हम कर लें। इसका पत्ता बड़ा फैंसी होता है, इसके डिज़ाइन आप तो अभी जब क्लोजअप में देखते हैं तो उसमें अच्छे से देख पाएंगे। फिर ये मोरिंगा, सहजना जो है, सहजना तो सब जगह सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है, कहीं सरगवा बोलते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में। और इससे ये जो नस नाड़ियों में शून्यता आती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आती है, नस नाड़ियों में दर्द होने लगता है,
इसके लिए, और विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति भी हो जाती है। और जब ये नस नाड़ियों की दिक्कत होती है तो ये आप देख रहे हैं निर्गुंडी मेरे दाहिनी ओर है, निर्गुंडी, पारिजात, ये बड़ा अच्छा। ये जो वन तुलसी या तुलसी इसके नीचे लगा हुआ है पौधा, तुलसी या वन तुलसी के बीज रात को भिगो देते हैं और सुबह वीजल ड्रिंक भी हमने बना रखा है, रात को भिगो देते हैं और सुबह तक ये फूल करके पानी को गाढ़ा भी कर देते हैं। इसका गाढ़ा वाला ड्रिंक होता है। एलोवेरा भी पित्त का प्रशमन करता है और वात का भी प्रशमन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अप्रतिम है ये। और ये जो शतावर है, शतावर का पौधा ऐसा है जो आप देख रहे हैं, और शतावर जो है वो उसका जो रूट, इसकी जो जड़ है वो पीली शतावर, सफ़ेद शतावर भी आती है, पीली शतावर ज़्यादा उपयोगी होती है। तो एक तो चलो उल्टे लेटो, भुजंगासन करो मेरे साथ। यहाँ कानन है जिसने आनन फानन में 30 किलो वजन कम कर लिया। कानन, कोमल, सरोज, प्रतिभा, इन्होंने तो इतिहास बना दिया। 30 किलो का उधर भाई बैठा ये घटाने वाला। अनु बर्नवाल, लंबे लंबे श्वास, ये 100 बार तक करना है ऐसे। ये इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, वेट घटेगा ऐसे। तो मैं बता रहा था तुलसी के बीज भिगो, और तुलसी से बड़ा गोखरू के पत्तों से, और ये जलजमनी से पानी ऐसा गाढ़ा हो जाता है, दही की तरह थिक हो जाता है, और उससे ठंडक मिलती है बहुत ज़बरदस्त है। आज मौसम यहाँ भी बड़ा सुहाना है। बीच बीच में सूर्य भगवान आते हैं, कभी बादलों के पीछे फिर छिप जाते हैं। तो लेकिन जहाँ अभी गर्मी पड़ रही है 45 डिग्री, और अब तो धीरे धीरे 50 की ओर आगे बढ़ेगा, कहीं 48, तो ये 40, 42, 45, 48, 50 डिग्री तक जब तापमान पहुँचता है तो फिर शीशम, बेल के पत्ते, जी स्वामी, शीशम, बेल और पीपल के पत्ते अप्रतिम होते हैं पित्त के लिए। ये हमने बहुत प्रयोग किया है ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी, मैं अगला विषय शामिल कर लेती हूँ। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें डैमेज होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत आती है। तो फिर शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास का एक पूरा सेशन करवा दीजिए, ताकि नसों के डैमेज और सर्कुलेटरी सिस्टम में दिक्कत को टाला जा सके, रोका जा सके। तो एक तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन करें। ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं ब्रेन, नर्वस सिस्टम के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। और एक ये मरकट आसन। मरकट आसन ये पूरा सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। भुजंगासन और मरकट आसन तो अपने डेली योग प्रैक्टिस में सम्मिलित कर लेना चाहिए सबको। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में। श्वास की गति सहज और ऐसे रिलैक्स होकर के पूरी सहजता के साथ ऐसे करें। रही बात बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की, तो देखो बीपी के लिए तो बेस्ट है अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और शीत। हमारा शीतली शीतकारी हो जाता है ये। और इसमें यद्यपि आयुर्वेद की परंपरा में सर्पगंधा का, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, खद्दूस, गाजवान का सिंगल ड्रग के तौर पर, एक जड़ी बूटी के तौर पर, वैसे तो एक एक जड़ी बूटियों में सैकड़ों प्राकृतिक तत्व प्रकृति परमेश्वर ने पैक किए हुए। तो इन सबका हमने ये देखा, आयुर्वेद में हमने अनुसंधान करके मुक्तावटी और बीपी ग्रिट जैसी साइंटिफिक आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बनाई, जिनको वैद्यों के परीक्षण में लिया जा सकता है। उद्देश्य है लोगों को रोग मुक्त बनाना और ज़िंदगी भर दवाई ना खानी पड़े। और उसके लिए मरकटासन के बाद देखो ये पवन मुक्तासन, ये बीपी के लिए, शुगर के लिए समान रूप से उपयोगी है। लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हाथों के लिए, पाइस, फिशर, फिस्टुला के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। ये एक पवन मुक्तासन के 100 से ज़्यादा फायदे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसमें पैर उठा करके रोक करके रख रहे 1 से 2 मिनट ऐसे। साथ में इसमें कपालभाति भी करा देते हैं। एक है ये सेतु बंद, ये बहुत ही ईजी और सब कर सकते हैं।
बीपी के लिए सबसे बेस्ट है लौकी का जूस, लौकी का जूस। और ये शीशम, पीपल, बेल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 3 कारण से बीपी बढ़ता है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत से कारण हैं। बीपी, शुगर आदि के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन बड़े ज़बरदस्त है, जो हमारी रोज़ की दिनचर्या में सम्मिलित हो गए हैं और अब तो करोड़ों भाई बहन हमारे साथ रोज़ करते ही करते हैं। अभी एम्स ने एक नया प्रयोग किया कि हमारे कुछ एड्रिनल ग्लैंड्स ऐसे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाए तो कोई दवा भी असर नहीं करती। ऐसे करीब 18% लोग हैं जिनके ऊपर कोई सिंथेटिक ड्रग, एलोपैथी की भी कोई दवा असर नहीं करती। वो स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाता है तो वो तो उन एड्रिनल ग्लैंड्स को निकाल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ निकालने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी ब्रेन से लेकर के, एक तो मस्तिष्क और स्ट्रेस, और ये हमारे ब्रेन से लेकर के, लिवर से लेकर के, किडनी से लेकर के, बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस उसमें एक मूल कारण है। दूसरा, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, तो शीशम, पीपल, बेल का प्रयोग, दूर्वा, दूधी घास का प्रयोग, ये बीपी, और सौंफ का पानी, एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास, ये सब पित्त के प्रशमन करने वाली चीज़ें हैं। और बीपी बढ़ने का कारण फिर पसीना जिनको कम आता है, मेहनत जो करते नहीं है। अब हमारा बीपी 70-110 रहता है, लो 70-110। एक बहन आई, बोली जी 200 और 140 बीपी हो जाता था, अब नॉर्मल आ गया, मुक्तावटी से। कहाँ से? ब्रिटेन से आई हुई थी, ब्रिटेन से, तेजंदर। तो देखो, शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, ये तो अप्रतिम है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, और उसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता देते हैं बीपी के लिए और शुगर के लिए। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के, और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के ऐसे करना होता है, थोड़ा आगे झुक जाएंगे। ये शुगर के लिए पॉइंट है, हाथ में भी और सेम यहाँ पैर में भी। और ये बीपी के लिए पॉइंट है, ये रिंग फिंगर के टॉप पर और इधर अंगूठी के टॉप पर, पैर में भी ऐसे सेम पॉइंट होते हैं, ये वाले जो पॉइंट है ये ऐसे। और सहज रहना सीखे, सकारात्मक जीवन, पॉजिटिव लाइफ, और विश्वास का जीवन जीना चाहिए। जो अविश्वास है, स्वयं पर, घर पर, परिवार पर, सब जगह जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से जो अविश्वास बढ़ रहा है ना, ट्रस्ट डेफिसिट, ये बड़ा कारण है बीपी शुगर का, तो इससे भी मुक्त होना पड़ेगा। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो सब जगह भरोसा कायम है, एक आई अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, वक्रासन सब और कर लेते हैं। बरसों से भरोसा कायम है। स्वामी जी, एक कार्यक्रम है इंडिया टीवी का, आपकी अदालत, जिसने लोगों का भरोसा जीता है, और ये भरोसा बरसों से कायम है। और आज रात में स्वामी जी 10 बजे आप भी वक्त निकाल लीजिएगा, क्योंकि सभी आज रात 10 बजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज रात आपकी अदालत में होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या बात है, ये तो महा एपिसोड होगा इसका, आपकी अदालत का। हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर, मुख्तार अंसारी पर, अतीक अहमद पर, एनकाउंटर पर, बहुत से काउंटर्स होंगे। ये ठीक है, मोदी के बाद अब योगी योगी हो रहा है। स्वामी जी, कल अब आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और
सबसे ज़्यादा कौन सा सवाल आपको पसंद आया, कैसा जवाब लगा, ये कल अब आप बताइएगा। तो अदालत के कटघरे में होंगे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जो चीयर का दौर है वो ही नहीं ख़त्म हो रहा है और तमाम सुलगते हुए सवाल और उनके जवाब आपकी अदालत आज रात 10 बजे आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। वो कार्यक्रम जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रहा, बरसों से जिसने अपनी विश्वसनीयता को कायम रखा है, वो कार्यक्रम जो आपकी पहली पसंद है, आज रात 10 बजे उस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटघरे में बैठे हुए आपको मिलेंगे और रजत जी के सवालों का जवाब देंगे। चलिए, ये कार्यक्रम स्वामी जी जरूर देखिएगा, लेकिन आज जो हमारा सारा फोकस है वो गर्मी से होने वाले नुकसान और उससे कैसे बचाव करना है, इस पर हमारा सारा फोकस है। उससे जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब हमने आपसे ले लिए हैं। कुछ और ज़रा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक जो समस्या है नसों की, जो कमज़ोरी की हम बात कर रहे थे, नसों की परेशानी की, कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन के ख़राब होने की वजह से भी नसों की कमज़ोरी होती है और फिर इसकी वजह से सिर दर्द और दूसरी परेशानियां भी हो जाती हैं। तो स्वामी जी, इसके भी उपाय बता दीजिए। जब बीपी शुगर बढ़ जाता है ना, आज तो बड़ी देर में लगाया भाई। पीसीआर वालों थोड़ा जल्दी संभाल लिया करो। आज लगता है पीसीआर वाले कोई बात नहीं, एकात्म से तो हम जुड़े ही हुए स्वामी जी। समाधि योग में पहुंच गए स्वामी जी, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, नसों की परेशानी कई बार, की भी समाधि टूट गई है, हम जुड़ गए। जी 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 स्वामी जी, नसों की परेशानी कई बार खराब पाचन की वजह से भी होती है, फिर इसके बाद सिर दर्द और दूसरी कई दिक्कतें होने लगती हैं, तो इसका भी उपाय बता दें आप। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होना बड़ा जरूरी है। सिर दर्द के लिए हाँ, एक तो एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है अंकुरित खाएं। सुबह सुबह अनार खाएं, पपीता खाएं, थोड़ा सेव खाएं और सुबह सुबह जौ का या चने का सत्तू, उसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक डाल करके उसको ले लेना, थोड़ा नींबू निचोड़ लेना हल्का सा, और उससे एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। लिवोग्रीट, वाइटल और सर्वकल्प, क्वाथ, भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई का सेवन, साथ में कपालभाति तो बहुत ही जी। और एसिडिटी बढ़ने से जो सिर दर्द होता है उसके लिए कामदोदा, मुक्ता शुक्ति, मोती पृष्टि, अविपत्ति कर चूर्ण और मुक्ता शुक्ति भी बड़े जबरदस्त काम करते हैं। लिवोग्रीट और एसिडोग्रीट, साथ में ही पित्त के प्रशमन के लिए शीतली शीतकारी बड़े जबरदस्त है। बादाम रोगन नाक में डालना, शीशम बेल पीपल के पत्तों का रस, वो डाइजेशन को भी अच्छा करता है और ब्रेन एकदम अच्छा रहता है। और सिर पर मसाज करें गाय के घी की, बादाम रोगन की अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल की, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैदा क्वाथ भी हम पिलाते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको सिर में लगाएं भी, इसको नाक में डालें भी, सुबह एक चम्मच पी भी सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है। और ये शीतली शीतकारी, मेधावटी जो लगातार खाते हैं उनका मस्तिष्क एकदम कूल रहता है, नींद अच्छी आती है, सिर दर्द नहीं होता। मैंने 10-10, 20-20 साल पुराने माइग्रेन पेन ठीक किए लोगों के। स्वामी जी, आजकल तो लोगों को हार्मोनल चेंजेस की समस्या भी बड़ी हो रही है, तो क्या हार्मोनल चेंजेस जो शरीर में होते हैं उससे भी नसें कमज़ोर होती हैं? और ख़ासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो प्रेगनेंसी के बाद भी नर्व्स की परेशानी उनके शरीर में देखने को मिलती है, और कहते हैं कि प्रेगनेंसी में तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के हार्मोन चेंज होते हैं। स्वामी जी, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो, जिससे ये दूसरी परेशानी जो नसों से जुड़ी हुई है वो ना हो, उसके लिए क्या उपाय? ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कल आपने बहुत बड़ा उदाहरण देखा था। प्रिया, उसका वजन 130 किलो से भी ज़्यादा हो चुका था, बहुत परेशान थी वो बिटिया, और अब रोज़ 1-1 किलो कम कर रही है, अलग बात है। और ये तुम्हारे सामने बैठी है,
कानन, कितना वजन हो गया था कानन? पहली प्रेगनेंसी में है। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 34। 34। जी। और कितना हो गया था उस समय? फर्स्ट प्रेगनेंसी में 98 हो गया था। और फिर घटा के कितना कर लिया? 65। क्या बात, बड़ी हिम्मत वाली है। तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस से, थायराइड के कारण से, किसी भी कारण से वजन बढ़ता हो, एकदम से कम होगा। अब चलो ये तो प्रेगनेंसी में वजन बढ़ा, हार्मोनल इम्बैलेंस, लेडीज को तो पीरियड के कारण से, उसको देना जो सिंगे लगाए हुए हैं। इस तेरे को तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरी थी? कितना हो गया था? 84। और अब घर पे योगा करके कम कर दिए थे, यहाँ भी आके तो लगभग 3 किलो कम हो गया है। अब टोटल कितना हो गया? 67 के बीच में है। और टोटल एक बार कितना हो गया था? 84। 84। तो इसने तो 84 से अब कम कर लिया है। अब देखो वजन, तुमको क्या फायदा हुआ बेटा? हैं? स्पाइडर वेन था, वेरिकोज था, वो कम हो गया है। ये वेरिकोज वेन्स में लीच बड़ा अच्छा काम करती है। हाँ। जो पैरों में ये लीच लगा और रखी है। 66 kg वजन थी, वो भी कम हो गई, 64 हो गई। चलो वेट तो अब 60 से ज़्यादा कम मत करना, फिर अंडर वेट हो जाएगी नहीं तो ये इसमें एक तो अर्ध हलासन करवाते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है वेरिकोज वेन्स में, ये बड़ा अच्छा होता है। और वेट को कम करने के लिए तो ये अभ्यास करने ही चाहिए। चलो लेटो सब। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये तो रोज़ की दिनचर्या का हमारा हिस्सा हो गया है। वेट और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सर्वांगासन और शीर्षासन और अनुलोम विलोम, ये 3 अभ्यास लेट करके ऐसे ऐसे, और फिर ये साइकिलिंग दोनों पैरों से, एक एक पैर से, और गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, सलाद, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये अनाज और उसमें भी गेहूँ चावल जो ठोक ठोक करके पूरा बोरी की तरह वजन भर लेते, और बोरी की बोरी हर महीने खाली कर देते अनाज की। तो थोड़ा अनाज पर हाथ, खास करके गेहूँ चावल पर हाथ हल्का रखो, और ये अभ्यास रोज़ करते रहो। जो दोनों पैरों से कर सके, दोनों से पूरा उठाना, पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना। और फिर ऐसे भी करवाते, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये 2 अभ्यास तो है ही सर, ऐसे ऐसे, ये बड़े ज़बरदस्त है ये। और ये तो अब अभ्यास कर करके लोग घर बैठे ही अपना वजन कम कर रहे हैं, और डाइट में मिलेट्स को सम्मिलित कर रहे हैं। अब सरकारी तौर पर तो भाई मिलेट ईयर मना रहे हैं, कुछ फंक्शन कर दिए 2-4। अरे भाई, पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए, और खाना ही है, इसके लिए खाना नहीं खाना। भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए खाना नहीं खाना। न्यूट्रिशियस फूड, और उसमें सबसे अच्छा है मिलेट्स, बाजरा, रागी, और अब तो हमने काला गेहूँ, काला चावल भी, वो उसमें तो न्यूट्रिशन वैल्यू करीब 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। हम लोग चीज़ों को भूल गए थे, हमने वापस चीज़ों की याद दिला दी। और गर्मी के लिए जो बार बार बता रहे थे ना, बेल, शीशम, पीपल, ये सब इधर ला करके हमारे बच्चों ने उसका साक्षात दर्शन करा दिया। स्वामी जी, ऐसे स्वामी जी देखिए, आप गर्मी की बात कर रहे थे और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है किसी भी कारण से। तो स्वामी जी, गर्मी में पानी की कमी से मसल्स के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। हाथ, पैर, पीठ, कमर की मसल्स में अकड़न, ऐंठन, जलन, दर्द होता है। तो स्वामी जी, मसल्स में अकड़न, ऐंठन होने पर क्या इंस्टेंट उपाय किया जाए, ये बता दीजिए। इंस्टेंट उपाय एक तो अनुलोम विलोम है, करते ही रिलैक्स हो जाते हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, ज़्यादा ऐंठन हो जाए, ज़्यादा दर्द हो जाए तो बंद कर देते हैं। बाकी जो गर्म करके दूध को पंखे के नीचे रख दो, ठंडा हो जाता है और बड़ा मीठा हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन का भी लेवल बढ़ जाता है, ये हमने देखा है, बड़ा ज़बरदस्त इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। फिर खाने के बाद थोड़ा नींबू में थोड़ा सा सेंधा काला नमक और चुटकी भर जीरा, मीठा नहीं, चीनी नहीं, हनी भी नहीं डालो, 99% लोगों को अनुकूल पड़ेगा। आज
जो है आज से ही सब ट्राई करके देखेंगे इंडिया टीवी पर जो मुझे सुन रहे हैं। आज आप भी हुसैन जी, ज्योत्सना जी ट्राई करना। खाने के बाद पानी के अंदर 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी जीरा, 1 नींबू निचोड़ करके बिना हनी के बिना चीनी के पीना। ये कोल्ड ड्रिंक का भी बाप है, इतना अच्छा, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो ये तो डाइजेशन के लिए थोड़ा बता दिया। अब बात रही मसल्स, तो मसल्स में एक तो प्रोटीन की कमी के कारण से भी मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। उसके लिए मैंने न्यूट्रिला का भी प्रयोग बताया था, सोया का। दालें पतली ले ली चाहिए बस थोड़ी। और इंस्टेंट है अश्वगंधा या अश्वशिला। अश्वगंधा शतावर तो हर घर में होना चाहिए, 1-1 चुटकी 1-1 ग्राम सबको ले लेना चाहिए रोज। ऐसे ही जो 1-1 ग्राम अश्वगंधा शतावर रोज लेते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी ब्रेन, नर्वस सिस्टम की, हड्डियों की, मांसपेशियों की, नस नाड़ियों की बीमारी नहीं होगी। अनुलोम विलोम इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये पीछे के पॉइंट दबा ले, इंस्टेंट बेनिफिट होता है इससे। हाँ, और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें इससे, हाथों के पैरों के, इससे भी एकदम फायदा हो जाता है। अब है तो ये हल्के हल्के से अभ्यास, लेकिन इनका एकदम से फायदा होता है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, इनके प्रति सजगता रखेंगे तो नस नाड़ियाँ एकदम अच्छी रहेंगी। और पानी तो देखो पूरा पीना ही है। और सुबह मैंने कहा जौ या चने के सत्तू के साथ, अभी हमने चने का तो सत्तू दे दिया, जौ की धानी भूनते थे पहले हरियाणा, राजस्थान, कुछ भागों में, जैसे भड़भूजे में भूनते हैं ना, चावल और चना, ऐसे जौ को भूनते थे, उसको धानी बोलते हैं, बड़ा चावल। और उसका सत्तू बना के उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा नींबू डाल करके पी लो। गर्मी लगेगी नहीं, लू लगेगी नहीं। ये बार बार जो हीट वेव की बात कर रहे हो, ये कोसों दूर रहेगी। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग जो हैं जलन की जो शिकायत करते हैं, वो बड़ी अजीब सी बात होती है कि जैसे थाई है, थाइस के एक पैच, कोई एक हिस्सा है, उसमें जलन सी हो रही है मांसपेशी के एक हिस्से में। ये किस वजह से हो रही होती है? कई बार हाथ में किसी एक हिस्से में हो रही होती है। इसके लिए बेस्ट है एलोवेरा। एलोवेरा पियो, और जहाँ पर भी ये उपद्रव हो रहा वहाँ एलोवेरा जेल लगा दो। अपने घर में एलोवेरा लगाओ ना, पतंजलि का एलोवेरा जेल या पतंजलि का एलोवेरा जूस की क्या ज़रूरत है। तो ये एलोवेरा बड़ा ज़बरदस्त काम करता है इसमें। ये पित्त जो है ना, पित्त मतलब एसिडिटी नहीं है, ये बीपी से लेकर के स्किन के सारे उपद्रव से लेकर के नस नाड़ियों के ऐंठन से लेकर के, और पूरे शरीर में दाह होता है, और मन में भी जो बेचैनी होती है, कई बार सिर में दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, ये सारे पित्त की वृद्धि से होते हैं। गुस्सा बहुत आता है, कुछ तो इतने गुस्से खाए हुए रहते हैं, बिना ही बात के गुस्सा करते हैं, जब देखो तभी मरोड़ में रहते हैं। गांव में बोलते हैं बड़ा मरोड़िया ऐसे। तो ऐसे ही ये कफ बढ़ने से गांठें बढ़ती हैं, मोटापा बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, बाकी कफ कोल्ड सर्दी जुकाम होना है तो एक आम बात है। और शरीर में वात बढ़ने से एंक्लोजिंग थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और शरीर में सूजन बहुत आ जाता है। इन्फ्लेमेशन जितना भी होता है उसका मूल कारण कफ और वात दोनों की विकृति होती है। तो और पित्त की विकृति होने से भी इन्फ्लेमेशन आता है, जो आपने बताया ना, चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, एक अलग प्रकार की अजब गजब सी एक हरकत होने लगती है। उसके लिए एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, और मिट्टी का लेप। वो जो हमारा बालक बैठा हुआ है, मिट्टी लगा करके ये तो आनंद कर रहा है, ऐसे पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा ले। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, हाथ दिए कर दान, और कान दिए कर श्रुतिगान, और जुबान दिए भगवान का नाम जप है। स्वामी जी, तो ये DMT की भी बात कर लेते जो हैं। अभ्यास बताते हैं, इनको जो कर लेंगे बड़ी बड़ी समस्याओं को ढा देंगे जरूर। स्वामी जी, महिलाओं में डिफेक्टिव जीन कैरियर वाली परेशानी होती है, तो ऐसा वो क्या करें जिनसे उनके बच्चों में या फिर आगे जनरेशन में जीन्स, जो डिफेक्टिव जीन्स हैं, वो ट्रांसफर ना हो। फैमिली हिस्ट्री को खत्म करने के लिए डिफेक्टिव जीन्स हमारे ट्रांसफर की क्या उपाय करें? 100-200 साल पहले जीन्स बहुत अच्छे थे। इस बीच के कालखंड में जो हमारे जीन्स में RNA, DNA, प्रोटीन्स में
जो कोई अनवांटेड चीज़ें आ गई है उसके लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम। सब प्राणायाम करें। राइट डायरेक्शन में जीन्स का एक्सप्रेशन होता है प्राणायाम से। 5 से 10 मिनट ऐसे करना, कुछ ऐसे होले होले मरा मरा माड़ा माड़ा प्राणायाम करते हैं, निस्तेज से होकर के, ऐसे नहीं, पूरे वेग के साथ। हाँ, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो मध्यम गति से कर लेना। बहुत ज़्यादा धीमी गति से योग नहीं, मध्यम गति से। भस्त्रिका, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करा देते हैं। और पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए हमने अष्टवर्ग और उससे इम्यूनोग्रिड पाउडर, जिसमें जीवक, कृष्णक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, वराही कंद, उसमें बला और घिलोय का प्रयोग अप्रतिम है। तो ये इम्यूनोग्रिड पाउडर आधा चम्मच ले लिया करें दूध के साथ। कपालभाति 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम जरूर किया करें। जिनसे बन पाए वो शीर्षासन और सर्वांगासन जो प्रारंभ में हम बता चुके उसको भी कर लेना। हमने लोगों का जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जेनेटिक लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि जेनेटिकली जिनके आँखों की कैटरेक्ट, ग्लूकोमा आदि की प्रॉब्लम थी, और जो कैरियर थे SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, खास करके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कैरियर, उनके बच्चों में ये बीमारियां नहीं होने दिया। और जिनको ये जेनेटिक कैरियर था वो कैरियर को ब्रेक कर दिया है। ये अनुलोम विलोम से होता है। स्वामी जी, कुछ लोगों के पैरों की उंगलियां काफी फैली फैली और मुड़ी मुड़ी होती हैं स्वामी जी, तो क्या ये भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही है? कुछ लोगों को पैरों की मांसपेशियां फूल जाती हैं, तो वो इसके लिए क्या करें, वो क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है और वात के कारण से होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज में, उसमें अलग तरह की हरकत होती है। तो ये जो ऐसे अंगुलियां ऐसे फैल जाती है, एक के ऊपर दूसरी ऐसे जो चढ़ जाती है ना, हमारी तो चढ़ाने से भी नहीं चढ़ रही, ऐसे ऐसे तो ये जो अंगुलियां चढ़ जाती है, यूँ फैल जाती है, किसी की पैर भी ऐसे फैल जाते हैं, वात के कारण से फैलते हैं। तो इसमें तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और ये सहजनों का पत्तों का रस, इसको पीडानिल जूस बोलते हैं। पीडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, इन सब का उपयोग करके हमारे यहाँ तो योगराज, महायोगराज, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, फिर त्रयोदशांग गुग्गल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल, ये हड्डियों की मजबूती के लिए दिया जाता है। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर थोड़े दिन के लिए बंद करा देते हैं। गेहूँ चावल बंद करा करके मिलेट्स का सेवन कराते। ATM की सब्जी, एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, उसमें अंकुरित मेथी 10 से 20 ग्राम और जो है 10 से 20 ग्राम उसमें कच्ची हल्दी, और इसको गाय के घी में थोड़ा हींग जीरा में छुप करके इसकी सब्जी बनाते हैं, यही खिलाते हैं। और गेहूँ चावल बंद करके बाजरे का प्रयोग कराते हैं। ये सब करा करके, और प्राणायाम तो ज़्यादा कराते ही हैं। ये सब टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, टेढ़े मेढ़ी कमर, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, स्क्लेरोसिस, और ये सब ANA, AVN, HLB 27, ये सारे जो उपद्रव हैं ये वात के हैं, इनको अच्छा कर देते हैं। प्राणायाम तो करना पड़ेगा। देखो, कपालभाति, अनुलोम विलोम जब असाध्य रोग हो जाते हैं तो 1-1 घंटा करवा देते हैं, और नियमित रूप से करवाते हैं, और सदा पॉजिटिव रहे, सेल्फ हीलिंग के साथ। जैसे हम अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जीव पाव निज सहज स्वरूपा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने आप सारे दोषों का प्रशमन होने लगता है। मेरी बहन पूजा जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी बिल्कुल फिट दिख रहा होता है, उसको चलने फिरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अचानक से एक दिन पता चलता है कि आंख में कोई बड़ी दिक्कत हो गई है, हार्ट से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी सामने आ खड़ी होती है। तो ये जो अचानक से हो रहा है, फिर कैसे रीड किया जाए, कैसे पता किया जाए कि इस तरह की कोई दिक्कत आ सकती है, आने वाली है? ये अनायास कुछ नहीं होता, सहज ही सहज, धीरे धीरे, स्लोली वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ जाते हैं। कफ और वात दोष बढ़ने से, पित्त दोष बढ़ने से भी आँख की प्रॉब्लम होती है। तो आई ग्रिट ले,
आंवले का जूस पिए, त्राटक करें, जलनेति सूत्रनेति करते रहें। आज एक माता बोल रही थी 50% इजेक्शन इन्फेक्शन कम हो गया, तो मैं तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम किया, 60 हो गया 30 से सीधा। गोमुखासन भी जो ना कर पाए ऐसे, वो ऐसे ही कर ले, अनुलोम विलोम कर ले। अर्जुन की छाल दालचीनी पीते रहे। जिनका जेनेटिकली हार्ट वीक होता है उनको तो अर्जुन की छाल दालचीनी पीनी ही चाहिए। शेष को तो कार्डियोग्रेट, हृदय अमृति, अर्जुन घनवटी आदि का सेवन भी कर लेना चाहिए। इससे हार्ट को स्ट्रेंथन कर देते हैं। कमजोरी का नाम ही बीमारी है। योग से सब प्रकार की दुर्बलता, शारीरिक मानसिक दुर्बलता दूर होती है। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म तेज बढ़ जाता है हमारा। ये है योग की महिमा। तो ये अभ्यास थोड़े स्वामी जी टेस्ट करवा लिया जाए बॉडी का, तो वो भी एक उपाय है। बताते हैं जिसने कर लिया साल भर में एक बार। हाँ, ये फुल अच्छा। बॉडी चेकअप। जिनके पास थोड़े पैसे का प्रबंध होता है, साल में एक बार ब्लड टेस्ट और हाँ फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। बाकी हमारे साथ टेस्ट फिजिकली हम कर ही लेते हैं। रियल टेस्ट, रियल वर्ल्ड। एक रील बहुत चल रही है आजकल, तो रील से रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। उसने भी बड़ी लोगों की हेल्थ बिगाड़ रखी है। चलिए, हेल्दी रील भी स्वामी जी बहुत सारी हमारे पास आई हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब बारी है स्वामी जी योग चैलेंज की। स्वामी जी आपके यौगिक चैलेंज को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और हम तक बहुत सारे वीडियोस आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ के साहब है, देखिए चक्रदंड कर रहे हैं। हाँ, जयपुर, शिमला, मेरठ, क्या बात है, बड़े भाई उत्साह से कर रहे हैं। शिमला, जयपुर, मेरठ, पूरा हिंदुस्तान सम्मिलित हो रहा है। जी, और जी। कुछ तो सच में बड़े वेग से कर रहे हैं अब। और ये दर्शाता है कि लोग योग के प्रति कितने अवेयर हो गए। और मैं तो जो कहता हूं पूरी सबसे दुनिया योग बेहतरीन के प्रति वीडियो है aware स्वामी हो जी। जाए तो ये जो दवाइयों का खर्चा, नशे का खर्चा, लड़ाई झगड़े में जो खर्चा हो रहा है, अब जरा 500 विजेता से लाख मिल करोड़ लीजिए। की बचत हो जाए दुनिया की। सबसे बेहतरीन बताओ जी, मिला दो। ये है संस्कार, झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। चलो ये करो। क्या बात है, संस्कार के लिए अभिनंदन है भाई, सबसे बेस्ट किया है। और संस्कार जो है वो आज के विजेता इसने तो हैं। कमाल कर दिया भाई। स्वामी जी संस्कार में अब तो बड़े इंतजार अच्छे हो रहा है, संस्कार हैं। आज आप कौन सा चैलेंज देने वाले हैं? आज का चैलेंज है चक्र दंड के बाद पलट दंड का। पहले धीरे से बताते हैं। एक तो नीचे गए ऐसे, फिर ऊपर गए पूरा यूं, और फिर वापस आ गए, और फिर पैरों को नीचे से धीरे धीरे यूं फेंका और आगे फेंक दिया ऐसे, फिर वापस आ गए ऐसे। ये 10 बार करना है। 15 सेकंड का टाइम दे देते हैं, वैसे हम तो बहुत फास्ट कर लेते हैं ऐसे। लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चक्रदंड की तरह ये पलट दंड भी कर ही लेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि लोग इसको करेंगे। और ये पलट दंड का चैलेंज है, इसको भी बिल्कुल स्वीकार करेंगे करेंगे। स्वामी जी। आप अपना गिफ्ट हैम्पर रेडी रखिएगा सबसे बेहतरीन वीडियो के लिए। बहरहाल स्वामी जी आपने कहा था कि बहुत से दर्शक जब आपसे, पुरस्कार दोनों तैयार है। जी जी स्वामी जी आपने कहा था कि बहुत से दर्शक जब आपसे मुलाकात करते हैं तो शो में उनके सवाल शामिल करने की बात कहते हैं। तो स्वामी जी अब दर्शकों के सवाल के वीडियो भी हम शो में शामिल किया करेंगे। तो दर्शक अपनी परेशानी वीडियो की शक्ल में हम तक पहुंचाएं। नंबर हमारा स्क्रीन पर है 9350593505। इस नंबर पर आप अपने सवाल वीडियो की शक्ल में हम तक पहुंचाइए। हम आपको इंडिया टीवी पर आपके सवाल को शामिल करेंगे। 2 साइड कम्युनिकेशन हो जाएगा, लोगों की समस्याओं का समाधान देंगे। तो स्वामी जी अब मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि शो में कल क्या खास होने वाला है। ऑटो इम्यून डिजीज की 75% बीमारी के निशाने पर महिलाएं, लाइफस्टाइल की बीमारी, हार्मोन्स की परेशानी का क्या है परमानेंट सॉल्यूशन। कल मदर्स डे के मौके पर योग गुरु से जानेंगे तमाम यौगिक उपाय। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा।
और स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम शुक्रिया। स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।